शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे आप 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं और इस रेडियो को संचालित करता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। दोस्तों, इस रेडियो में जहां एक तरफ समुदाय और समाज के हितों में कई तरह के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों की जानकारी के लिए भी कई तरह के कार्यक्रम हम इस रेडियो पर लेकर आते रहते हैं। और अभी हम जो कार्यक्रम आपके लिए लेकर आ रहे हैं या फिर जो बातचीत हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इस बातचीत का विषय है विज्ञान में भारतीय महिलाओं का योगदान। और ये बातचीत आप तक लेकर आ रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग से डॉक्टर मीनाक्षी राणा, गणित विभाग से डॉक्टर शिवांगी उपाध्याय, जीव विज्ञान विभाग से डॉक्टर मुक्ता जोशी और डॉक्टर जया उप्रेती, साथ ही वनस्पति विज्ञान विभाग से डॉक्टर कृतिका पढ़लिया। तो दोस्तों, पेश है आपके लिए ये बातचीत। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पाते हैं। दोस्तों, आज हम सभी साइंस फैकल्टी आपके सामने विज्ञान में भारतीय महिलाओं का योगदान के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, हम में से ज्यादातर लोगों से जब किसी भारतीय वैज्ञानिक के बारे में पूछा जाता है तो हमारे विचार में कुछ नाम जैसे कि डॉक्टर सीवी रमन या डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु या डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, अगर रिसेंट की बात करें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम बरबस ही चला आता है। लेकिन जब यही सवाल किसी महिला भारतीय वैज्ञानिक के संदर्भ में पूछा जाता है तो शायद हम थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, जबकि हकीकत यह है कि भारतीय महिला वैज्ञानिकों ने विज्ञान के कई मोर्चों पर विजय हासिल की है। हमारी भारतीय महिला वैज्ञानिकों ने देश से लेकर विदेश तक अपनी बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन उपलब्धियों पर हम सभी भारतीयों को गर्व है। परंतु विडंबना यह है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, जिसे हम स्टेम नाम से भी जानते हैं, के क्षेत्र में अभी भी महिलाओं की संख्या समानुपातिक नहीं है। पुरुषों के मुकाबले अभी भी उनका भागीदारी थोड़ी कम है। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि हमारी जो सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, जिसके चलते महिलाओं के लिए विज्ञान की दुनिया में मुकाम हासिल करना कभी भी आसान नहीं रहा है। कुछ दशक पहले महिलाओं की स्थिति आज के मुकाबले कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन 20वीं सदी के उस दौर में भी कुछ महिलाओं ने चुनौतियों को पीछे छोड़ा और विज्ञान का दामन थामा और कुछ ऐसी लकीरें खींच दी जिन्हें आज भी दुनिया याद करती है। ऐसे में उन महिला वैज्ञानिकों का स्मरण आवश्यक है जिनका कृतित्व और व्यक्तित्व दोनों ही भावी पीढ़ियों के लिए एक मिसाल है और हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। इसलिए आज की चर्चा, जिसका शीर्षक है विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय महिलाओं का योगदान, में हम बात करेंगे विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ रही भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों पर। आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि भौतिक विज्ञान से हैं, डॉक्टर मीनाक्षी राणा, जिन्हें हाल ही में नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शोध कार्य करने हेतु उत्तराखंड काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे हम यूकॉस्ट नाम से भी जानते हैं, के द्वारा एक प्रतिष्ठित यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी मिला है। गणित विज्ञान विभाग से हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर शिवांगी उपाध्याय, जीव विज्ञान विभाग से डॉक्टर मुक्ता जोशी और डॉक्टर जया उप्रेती तथा वनस्पति विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर कृतिका पढ़लिया आज आपके साथ हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर मीनाक्षी राणा से ये आग्रह करती हूँ कि वे भौतिक विज्ञान विभाग के क्षेत्र में महिला वैज्ञानिकों के योगदान के बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद डॉक्टर कृतिका। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मीनाक्षी राणा आज आपके सामने कुछ महिला भौतिक वैज्ञानिकों के बारे में बताऊंगी, जिनका वर्षों से विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है और वे दूसरों के लिए अनुसरण का मार्ग भी प्रशस्त करती हैं। ऐसी ही एक महिला है डॉक्टर अन्ना मणि। हम सभी लोग डॉक्टर सीवी रमन को जानते हैं, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन हम अन्ना मणि को नहीं जानते हैं, जिन्होंने रमन के साथ मिलकर ही काम किया था। मूल रूप से
भौतिक शास्त्री डॉक्टर अन्नामणि एक मौसम वैज्ञानिक थी और वह भारत के मौसम विज्ञान विभाग में उप निदेशक के पद पर कार्यरत थी और मौसम विज्ञान उपकरणों के क्षेत्र में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सौर विकिरण, ओजोन, पवन ऊर्जा के माप के विषय में कई उन्होंने अपने बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च वर्क पब्लिश किए थे। अन्नामणि के मार्गदर्शन की वजह से ही आज भारत मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका है। अगर मैं आधुनिक समय की बात करूं तो डॉक्टर नंदिनी हरिनाथ का नाम मेरे दिमाग में सीधे ही आता है, जो बेंगलुरु में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में एक रॉकेट साइंटिस्ट हैं। वह मंगलयान मिशन के लिए भी डिप्टी ऑपरेशन के पद पर कार्यरत थी। ऐसी ही एक और महिला वैज्ञानिक हैं टीसी थॉमस, जिन्हें मिसाइलों की अग्नि श्रृंखला के सफल प्रक्षेपण के कारण मिसाइल वुमन के नाम से भी जाना जाता है। यह तो भारतीय भौतिक महिला वैज्ञानिकों की बात हुई। अगर मैं विश्व परिप्रेक्ष्य की बात करूं तो नोबेल प्राइज फिजिक्स के फील्ड में भी अब महिला वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार बार बार मिल रहा है। अब तक लगभग 4 वुमेन साइंटिस्टों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है और रिसेंटली ईयर 2018 में डोना स्ट्रिकलैंड और ईयर 2020 में एंड्रिया गेज को यह अवार्ड मिला। हालांकि अभी तक कोई भी भारतीय महिला को यह अवार्ड नहीं मिला, लेकिन मैं आशा करती हूं कि निकट भविष्य में कोई भारतीय महिला को यह पुरस्कार अवश्य ही मिलेगा। अब मैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की डॉक्टर शिवांगी को गणित में महिला वैज्ञानिकों के बारे में चर्चा के लिए आमंत्रित करती हूँ। आपका स्वागत है डॉक्टर शिवांगी। धन्यवाद डॉक्टर मीनाक्षी। तो आज मैं एक गणितज्ञ डॉक्टर नीना गुप्ता के बारे में आप सभी से चर्चा करना चाहूँगी। वैसे तो भारतीय महिला गणितज्ञ बहुत है जिन्होंने गणित विषय में अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं, किंतु एक गणितज्ञ डॉक्टर नीना गुप्ता जिन्हें हाल ही में 2021 में श्री रामानुजम पुरस्कार मिला है, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूँगी। डॉक्टर नीना गुप्ता भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से बिलोंग करने वाली नीना गुप्ता ने गणित की ऐसी प्रॉब्लम का हल ढूंढ निकाला जिसको 20वीं और 21वीं शताब्दी के गणितज्ञ हल करने की कोशिश कर रहे थे। मैथ्स जीनियस के रूप में उन्होंने गणित की दुनिया में एक बेमिसाल कार्य किया है। अपने उत्कृष्ट कार्यों से गणितज्ञ नीना गुप्ता ने यह साबित कर दिया है कि लड़कियां लड़कियों से कम नहीं हैं। उन्हें कम्यूटेटिव अलजेब्रा और अलजेब्रिक ज्योमेट्री में उत्कृष्ट कार्य के लिए भी जाना जाता है। 2021 में डॉक्टर नीना गुप्ता को विश्व प्रसिद्ध रामानुजम पुरस्कार भी प्रदान किया गया। वह रामानुजम पुरस्कार पाने वाली भारत की दूसरी और दुनिया की तीसरी महिला हैं। इससे पहले उन्हें 2019 में देश के प्रसिद्ध सम्मान शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया। वह सबसे कम उम्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार पाने वाली वैज्ञानिक हैं। उन्हें 2021 में राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर नीना गुप्ता भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता के सांख्यिकी और गणित संकाय में एसोसिएट प्रोफेसर है। इनका मानना है कि गणित किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जो समस्याओं का स्वयं हल कर सकता है। गणित की समस्याओं को हल करने में जो आनंद मिलता है वह किसी भी पुरस्कार से कहीं अधिक है। डॉक्टर नीना गुप्ता अपने सभी सफलताओं का श्रेय अपनी पिता को देती है, जिन्होंने हर कदम पर उन्हें प्रोत्साहित किया। नीना गुप्ता उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो बेटियों को उच्च शिक्षा देने से कतराते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर मुक्ता जोशी से निवेदन करती हूँ कि वह जीव विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की चर्चा करें। धन्यवाद डॉक्टर शिवांगी। आज हम विज्ञान में महिलाओं के योगदान विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं जीव वैज्ञानिक कमल रणदीवे की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में चर्चा करूंगी। जीव वैज्ञानिक कमल रणदीवे को विज्ञान के प्रति लगाव अपने प्रोफेसर पिता से विरासत में मिला था, जो पुणे के विख्यात कॉलेज में प्रोफेसर थे। देश में कैंसर के उपचार की व्यवस्था को शुरू करने में अपना अहम योगदान दिया। अमेरिका के प्रतिष्ठित जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय से पीएचडी करने के बाद वह भारतीय कैंसर शोध केंद्र से जुड़ गई, जहां उन्होंने सेल कल्चर का अध्ययन किया और
चूहों पर प्रयोग से उन्होंने उनकी एक ऐसी कैंसर प्रतिरोधी किस्म विकसित की जिससे उन्हें कुष्ठ रोग का टीका विकसित करने की दिशा में कुछ अहम सुराग मिले। कुष्ठ रोग निवारण के क्षेत्र में काम करने के लिए ही उन्हें देश के प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कमल रणदीवे का मूल नाम कमल समर्थ था और उनका योगदान केवल शोध और अनुसंधान तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने भारतीय महिला वैज्ञानिक संघ की स्थापना भी की, जिससे कि आने वाली पीढ़ी की महिलाओं में वैज्ञानिक चेतना का प्रसार कर उन्हें इस क्षेत्र से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा सके। धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं वनस्पति विज्ञान विभाग से डॉक्टर कीर्तिका पडलिया से वनस्पति विज्ञान में महिलाओं का योगदान। धन्यवाद डॉक्टर मुक्ता जी। वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में कई भारतीय महिलाओं ने वैसे तो अपनी अहम भूमिका निभाई है, किंतु अभी समय की बाध्यता के कारण उन सभी के बारे में बताना संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए उन वैज्ञानिकों में से एक बहुचर्चित नाम डॉक्टर जानकी अम्मल के बारे में और उनके योगदान के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर हम डॉक्टर जानकी अम्मल को शुगर वुमन ऑफ इंडिया कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो आज हम चाय पी रहे हैं और उस चाय की मिठास में कहीं ना कहीं जानकी अम्मल जरूर मौजूद है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जानकी अम्मल ने गन्ने के क्षेत्र में और गन्ने की फसलों को विकसित करने में अपना अहम योगदान दिया। डॉक्टर जानकी अम्मल महिलाओं को प्रेरित करने वाली भारत की पहली वनस्पतिक वैज्ञानिक थी, इसलिए उन्हें मदर ऑफ इंडियन बॉटनी के नाम से भी जाना जाता है। यदि उनके शोध कार्यों की बात करें तो उन्होंने गन्ने की विशेष रूप से मीठी प्रजाति को विकसित किया और साथ ही साथ कुछ ऐसी प्रजातियों को भी विकसित किया जो कई तरह की बीमारियों को सह कर भी और विषम परिस्थितियों में भी अधिक उत्पादन कर सकें। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले पौधों के हाइब्रिडाइजेशन का भी गहन अध्ययन किया। उनका योगदान केवल अध्ययन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि आज़ादी के तुरंत बाद देश से पलायन कर रही वैज्ञानिक प्रतिभाओं को देश में रोकने और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर उन्होंने भारतीय बॉटनिकल सोसाइटी का भी पुनर्गठन किया। डॉक्टर अम्मल के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए सन 1957 में पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया और यह सम्मान पाने वाली वह देश की पहली महिला वैज्ञानिक थी। वर्ष 2000 में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने उनके नाम पर वर्गीकरण विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की। वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे कि फाइटोबायोलॉजी, एथनोबॉटनी, इवोल्यूशन और फाइटोजियोग्राफी में डॉक्टर जानकी अम्मल के योगदान को हमेशा याद किया जाता रहा है और आज भी कई युवा शोधार्थी उनके कार्यों से प्रेरणा ले रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर जया उप्रेती से जानते हैं कि अपने उत्तराखंड की एक जानी मानी वैज्ञानिक के विषय में। धन्यवाद डॉक्टर कृतिका। नारी समाजस्य कुशल वास्तुकारा अर्थात स्त्री समाज की कुशल वास्तुकार है। हम सभी जानते हैं समाज को बनाने में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रयोग कर नारी समाज को एक सही दिशा दे सकती है। विगत वर्षों से विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बढ़ा है, पर अभी भी पूरी दुनिया के रिसर्चर्स का केवल 30% ही महिलाएं हैं, पर समय के साथ इस प्रतिशत के बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आइए जानते हैं उत्तराखंड में जन्मी शोधकर्ता वीना टंडन के बारे में। वीना टंडन का जन्म काशीपुर उत्तराखंड में हुआ। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से प्राणी शास्त्र में स्नातक और मास्टर की डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात उन्होंने इसी संस्थान से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट अनुसंधान कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री से किया। कुछ समय हिमाचल विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य करने के बाद वह नॉर्दर्न
ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग में जूलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर रही तथा सेवानिवृत्ति तक एक प्रोफेसर के रूप में कार्य करती रही। सेवानिवृत्ति के पश्चात वे बायोटेक पार्क लखनऊ में एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रही हैं। उनकी रिसर्च वॉर्म इन्फेक्शन अफेक्टिंग द एनिमल ऑफ फूड वैल्यू के लिए उन्हें जाना जाता है। वह नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, इंडियन सोसाइटी ऑफ पैरासिटोलॉजी, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड हिमैथोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की निर्वाचित सदस्य हैं। उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री ने E.K. जानकी अमल अवार्ड से नवाजा है तथा इंडियन सोसाइटी ऑफ पैरासिटोलॉजी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा है। भारत सरकार ने 2016 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। अंत में अपनी बात को मैं यह कहकर समाप्त करती हूँ कि हमें देश की नई पीढ़ी को रिसर्च के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि वह एक उज्जवल भविष्य के निर्माण में सहायता कर सके। बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि हमें अपनी साथ की जो महिलाएं हैं या अभी भी जो बहुत छोटी छोटी सी लड़कियां हैं उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि वो आगे बढ़ें, क्योंकि इसी में से हम देखें हमने कई सारी महिलाएं जो वैज्ञानिक हैं हम आपस में ही उन लोगों के नाम नहीं जानते हैं। तो हम इसी तरीके के जो कार्यक्रम है इनके माध्यम से चाहेंगे कि यह जो इंफॉर्मेशन है ये सभी लोगों तक आगे तक पहुंचे और इनसे ही जो महिला वैज्ञानिक हैं इनसे ही लोग प्रेरित हों और आगे बढ़ें। सभी श्रोताओं को हम लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद।